जय हिंद, नमस्कार सभी फौजियों को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास है वो स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। डिमांड ये थी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस में रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और उसके लिए जो टेबल्स वगैरह है उनके जो मान हैं वो आपको याद है या नहीं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके सिलेबस में है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है एक नंबर पे साइन थीटा, दूसरा आता है कोस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा, चौथा है कोट थीटा, उसके बाद में पांचवा सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा। अब यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब याद सभी को हो सभी को ना हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको ये टेबल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 2 ही मिनट में आप टेबल बनाना सीख जाएंगे, तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाओ तो आप इजीली टेबल बना के देख सकते हैं, 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको वैल्यूज़ आपके एग्जाम्स में आती रहती है, तो इनके लिए हम सारणी याद करेंगे, टेबल याद करेंगे। यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आपने लिख ही दिया है। इसके बाद में आपको देखना है कि कैसे याद करना है। पहली लाइन के अंदर थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि आपको ऐसे लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4, इस तरह से गिनती लिख देंगे। गिनती लिख दी 0 से लेके 4 तक। उसके बाद में सब में 4 का भाग दे दो, 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 का भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया। और अब क्या कर लो, सभी का अंडर रूट कर दो। इसका भी रूट कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी, सबका रूट कर दिया। ओके, अब इनको सॉल्व कर लो। अब देखो 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, और 0 का रूट करेंगे कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये पहला मान आ गया। ये किसका मान आ चुका है, आपका साइन का, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ओके, अब 1 का रूट करेंगे। देखो रूट दोनों संख्या पे है, 1 पे भी है और 4 पे भी। तो 1 का रूट करेंगे, 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। 4 का रूट करोगे, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आते हैं। तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो ये पहले कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का रूट करोगे, 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का रूट करोगे तो रूट 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या मान आ गया, 1/√2। ठीक है, इसको करो तो इसको 3 का रूट क्या होगा, रूट 3 ही होगा, और 4 का कितना होता है, 2, क्योंकि 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है √3/2 आ गया आपका। इसके बाद में 4 को 4 से काट लो, और 1 का रूट करोगे, 1 का रूट 1 ही होता है। यहाँ पे आपका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहली लाइन आपकी बन चुकी है। अब एकदम इजी है, कोई भी टेंशन आपको नहीं है। यहाँ से इसकी चोटी पकड़ो और इसको ऐसे घुमा के ले आओ। ठीक है, ये लाइन ऐसे है ना, इसकी चोटी यहाँ से पकड़ो और इसको ऐसे घुमा के यहाँ ले आओ, लिख दो। 1 सबसे लास्ट में, 1 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, √3/2। उसके बाद में क्या है, 1/√2। उसके बाद में क्या है, 1/2। और उसके बाद में सबसे पहले 0 था, वो कहाँ आ जाएगा, सबसे लास्ट में। किस किस के मान आ गए, साइन के और कोस की वैल्यूज़ आपकी आ चुकी है। अब हमने 8th 9th 10th क्लास में बहुत बार सूत्र पढ़ा है टेन थीटा का। क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन की सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, कोस की वैल्यूज़ आपके पास है। साइन में कोस का भाग देते जाओ, टेन की वैल्यू आती जाएगी। अब 0 के अंदर भाग देंगे 1 का, कितना आएगा, 0। देखो 0 में भाग देंगे 1 का, कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2, 1/2, और इसमें भाग देना आपका √3/2 का। अब यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके बता रही हूँ, 1/2, इसमें आपको भाग देना है √3/2 का। देखो ये भाग है, इसको गुणा में चेंज कर दो। 1/2 सेम है, भाग को गुणा में चेंज किया, 2 नीचे है, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 ऊपर है, √3 आ जाएगा नीचे। जब भी भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो आगे वाली जो संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/√3। अब आगे क्या है, यहाँ पे 1/√2 और नीचे भी 1/√2। तो देखो कैसे सोल्व करना है आपको, 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 का,
तो 1/√2 सेम, भाग को गुणा में चेंज किया, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आएगा, इसको डिवाइड कर दिया, कट गया, ये 1 यहाँ पे आपके पास बच गया। तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एकदम इजी तरीका बता रही हूँ, जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट काटना आता है वो डायरेक्ट काट सकते हैं। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है एकदम इजी मेथड से, जिनको काटना नहीं आता है या जो मैथ स्ट्रीम से नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, √3/2 में भाग देना है 1/2 का। देखिए √3/2 में भाग देना है 1/2 का। कैसे करेंगे? √3/2 ये ऐसा ही रहेगा, भाग को गुणा में चेंज किया, 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, इसको काट दिया, क्या बचा आपके पास? √3। 1/2 में लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका? √3। अब ये देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, 1 में भाग देना है 0 का, 1 में 0 का भाग देना है। जब 0 का किसी संख्या में भाग दिया जाए तो वो आता है अनंत, और 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए वो आता है 0। तो यहाँ पे आपको अनंत लेना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम 0 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके 10 की वैल्यू सारी आ चुकी हैं। अब इसको यहाँ से पकड़िए और चोटी खींच के यहाँ ले आइए, ठीक है। तो सबसे लास्ट में अनंत है, ये पहले आ जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या है? √3, फिर क्या है? 1, और फिर क्या है? 1/√3, और सबसे पहले क्या था? 0 था, जो कि अब क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये आपकी 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बचा है आपके पास सेक और कोसेक। अब आपने पढ़ा होगा सूत्र 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास में, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। एक्चुअली ये सूत्र भी नहीं है, ये जनरल सी बात है कि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1/cos थीटा। अब देखिए आपके पास कोस थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, इनको उल्टा करते जाइए, सेक की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। 1 को उल्टा करते हैं 1 ही आता है, तो सेक की वैल्यू भी यहाँ पे 0 डिग्री की क्या आ गई? 1 ही आ गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप ये वाली ले रहे हो, इसको थोड़ा मार्क कर लेना ताकि रॉन्ग नहीं हो जाए। कोस से क्या बना रहे हैं हम? सेक बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। 1 को उल्टा किया 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये √3/2 था, इसको 2/√3 कर दिया, उल्टा कर दिया। उसके बाद में ये 1/√2 था, इसको √2 कर देंगे यहाँ पे। ये 1/2 है, इसको 2 कर देंगे। ये 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिट यानी अनंत, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से इसको उल्टा पकड़िए और यहाँ लेके आ जाइए। ये अनंत सबसे लास्ट में था, सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद में क्या है? 2, फिर क्या है? √2, यहाँ पे है 2/√3, और यहाँ पे सबसे पहले 1 था, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये बन गई इजीली आपकी टेबल। अब ये मैंने की है, आप लोगों ने सिर्फ देखी है, तो शायद हो सकता है किसी को हार्ड लगे, लेकिन जब आप अपने हाथ से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हम इसमें याद कर सकते हैं। साइन की वैल्यू आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो कोस की वैल्यू उसको उल्टा करते जाओ, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। देखो उसकी ये इसमें 1 लास्ट में था, इसमें 1 स्टार्टिंग में, इस तरह से आप याद कर सकते हो। tan में कुछ आप अच्छे से याद कर सकते हो, 1, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। tan 45 की वैल्यू जो कितनी होती है? 1 होती है। साइन की वैल्यूज़ याद कर लेंगे करना चाहें तो, ये काफ़ी बार डायरेक्ट पूछी जाती हैं। और tan 45 की, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, ये इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं वो आप याद कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी टेबल बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनकी टेबल बनाना सीखा है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो संबंध है और जो सर्व समीकाएँ हैं और जो सूत्र बनते हैं वो सब लर्न करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक और कौन सा करवाया जाए इसके बाद में, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।